ये अपने जो दोनों हाथ हैं इनसे हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, यही हमारा ब्रेन होता है। ये ब्रेन का जो जो पूरा पार्ट है, ये सेरिब्रम है, पूरा मैक्सिमम पार्ट यही होता है सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम जो राइट साइड है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसके बीच में आपको एक गैप दिख रहा है, ये कॉर्पस कैलोसम है। दिख रहा है गैप सब बच्चों को? ये ये फ्रंटल लोब है, ये साइड में पैराइटल लोब हैं, टेम्पोरल लोब हैं, और दोनों ये लास्ट में यहाँ पर जो ये हिंड ब्रेन है, और यहाँ से जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा लोअर पार्ट है, और यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ जाती है। ऐसा हम एक प्रिलिमिनरी आइडिया ब्रेन का ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिफरेंट डायग्राम्स के द्वारा भी बताया है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड का जो ओरिजिन है बेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है, जिसे अपन शॉर्ट में एमओ बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कम आउट फ्रॉम द फोरामेन ऑफ द मैग्नम। ये क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये किस पोर से बाहर आती है। यहाँ पर एक पोर होता है, उसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ द मैग्नम। साइंटिस्ट ने पोर के लिए जो वर्ड यूज किया है वो फोरामेन वर्ड यूज किया है। एंड कंटिन्यू इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये हमारे यहाँ से न्यूरल कैनाल होती है बेटा वर्टिबल कॉलम की, उसके साथ कंटिन्यू होता है, जो कि लोकोमोशन वाले चैप्टर में हमने देखा था। क्लियर है क्या बच्चों? मैंने आपको वर्टिबल कॉलम का स्ट्रक्चर बताया था, उसके अंदर जो कैनाल थी उसे न्यूरल कैनाल कहा था, उसके अंदर स्पाइनल कोड जो है वो प्रेजेंट होती है। द कंटिन्यूड पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड। और इसे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो कंटिन्यू पार्ट है, इसे ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। हमारे हमारे ब्रेन पूरा पूरा पैक है। ब्रेन के अंदर कोई भी चीज कहीं से भी नहीं पहुंच सकती, कोई भी इंफेक्शन किसी प्रकार का ब्रेन में नहीं हो सकता। ओनली वन सोर्स क्या है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? बाकी पूरा पैक्ड है, तभी तो इतना प्रोटेक्टेड होता है बेटा, चारों तरफ से बिल्कुल पैक्ड होता है। ब्रेन की जो डिजीज है ना, ज़्यादातर इतने आसानी से होती नहीं है। तो वो तो एक्चुअली में कहीं आप गिर जाओ, चोट लग जाए, न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो जाएं, या इस तरह के केमिकल्स आप यूज करें, पॉइजन वगैरह टॉक्सिक वगैरह चीज लें, तो अल्टीमेटली ब्लड तो ब्रेन में जा ही रहा है ना, तो ब्लड में मिक्स होकर ही जा सकता है। बाकी पूरा पैक्ड है हमारा, पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो इस तरह से बनाया है भगवान दास एंड कंपनी ने, जिसने भी हमको बनाया है। तो पूरा स्ट्रक्चर सोच समझ के बनाया है, कहाँ ईयर हैं, कहाँ आईज हैं, कहाँ नोज हैं, माउथ हैं। ये सब बॉडी के ऑर्गन्स एक परफेक्ट है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो ओरिजिन जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कम्स आउट फ्रॉम द फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड कंटिन्यू इन द न्यूरल कैनाल ऑफ द वर्टिबल कॉलम। द कंटिन्यूड पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड। लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द 45 सेंटीमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेटली। लेंथ ऑफ द फाइलम टर्मिनल जो होता है फाइनली वो 20 सेंटीमीटर होता है। वेट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अबाउट 35 ग्राम्स होती है। हालांकि नहीं पूछते आपसे। एक्सटेंशन जो है बेस ऑफ द स्कल टू द L1 रीजन, स्कल के यहाँ से स्टार्ट हुआ, L1 रीजन जो हमारा लंबर है ना, वहां तक जो है वो उसका एक्सटेंशन रहता है बेटा। उसके बाद फिर ब्रांचेज आ जाती हैं इसकी। इट्स अपर पार्ट इज द वाइड वाइल द लोअर मोस्ट पार्ट इज द नैरो, नॉन एज द कॉनस मेडुलरिस। जो नैरो पार्ट होता है इसका नाम है लोअर पार्ट का कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस प्रेजेंट अप टू द L1 वर्टिब्रा। L1 वर्टिब्रा आप जानते हो जो लंबर वर्टिब्रा है। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला ब्रेन में फीड भी है आपके, C7T12 L5 S5 को ब्रैकेट में बंद किया था हमने, और CO4 को ब्रैकेट में बंद करके 1 किया था। क्लियर है क्या बच्चों? तो जो हमारी लंबर है, ये लंबर आपके यहाँ से L1 L2 L3 L4 और ये L5, ये हमारे यहाँ पर वर्टिब्रीज होती हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ द कॉनस मेडुलरिस एक्सटेंड इनटू द फॉर्म ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द फाइब्रस ग्रेनुलर टिश्यू कॉल्ड एज द फाइलम टर्मिनली। डायग्राम में देखेंगे पेवन, जो टर्मिनल पार्ट होता है कॉनस मेडुलरिस का एक्सटेंड इनटू द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज द फाइलम टर्मिनली। फाइनल
फाइलम टर्मिनली इज द नॉन नर्वस पार्ट होता है, ये नॉन नर्वस पार्ट है। मेटासील ऑल्सो कंटिन्यू द स्पाइनल कॉर्ड। मेटासील एक कैविटीज है, उसका नाम है, इज कॉल्ड एज द न्यूरोसील या अपन सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय द ड्यूरामेटर। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो डीएपी ब्रेन के अंदर जो हमारी लेयर्स थी, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, है ना, आपको याद है, जिसमें अपन मेनिंजीज बोलते हैं उनको। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय द ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। ये जो लेयर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती हैं। अ नैरो स्पेस इज द फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रा एंड ड्यूरामेटर known as the epidermal space। नैरो स्पेस इज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रा एंड ड्यूरामेटर। जो वर्टिब्रीज होती हैं और ड्यूरामेटर, तो उसके बीच में एक नैरो स्पेस होता है, उस नैरो स्पेस को अपन एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ से पूरा डायग्राम हम क्लियर कर सकते हैं। ये वर्टिब्रा है C1, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो C7 बताया मैंने आपको, तो C1 मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रीज फर्स्ट, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकली, ये L1 L2 तक कंटिन्यू आई, इसका पार्ट नैरो हुआ, इस नैरो पार्ट को कॉनस मेडुलरिस के बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये S2 सैक्रल, S1 S2 S3 S4 फ्यूज हो जाती है, यहाँ पर ये ड्यूरल शीथ कहलाती हैं। और फाइनली जो कॉक्सी हैं यहाँ पर, ये फाइलम टर्मिनेल कहलाती है। अब हम उधर चलते हैं, कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ है। हिस्टोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला, ये वर्टिबल कॉलम है, ये हमारे वर्टिब्रीज है। ये सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर ये अरेक्नोइड, फिर ये पायामेटर, ये स्पेस है हमारा सब ड्यूरल स्पेस, और ये सब अरेक्नोइड स्पेस है, और ये वाला जो स्पेस है वर्टिब्रा के बीच में, ड्यूरामेटर के बीच में, ये एपिडर्मल स्पेस है, और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये फाइलम टर्मिनल कहलाता है। ये देखिए आप, स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन सॉल्विंग द ओरिजिन एंड ब्रांचिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व। किस तरह से क्या है, मैं अलग कलर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये अंदर जो रेड लाइन बना रहा हूँ ना बेटा मैं, ये अंदर स्पाइनल कॉर्ड का जब हम व्यू देखते हैं, तो इसके अंदर जो डार्कनेस आपको दिख रहा है, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, अभी देखना अभी, है ना। हाँ, ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना यहाँ पर। तो ये जो अंदर वाले जो रेड रेड मैंने पॉइंट बताए हैं, ये ग्रे मैटर है। क्लियर है क्या बच्चों, है ना। और आउटर जो व्हाइट दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली व्हाइट मैटर है, इसलिए आपको वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर ग्रे मैटर होता है बेटा, और जो आउटर पार्ट होता है उसके अंदर व्हाइट मैटर होता है। और जो ग्रे मैटर है वो एक तरह से बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम एक एक लेवलिंग को देखते हैं, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, रिफ्लेक्स सेक्शन में भी काम आएगा, आपको ब्रेन में भी फीड करेंगे यहाँ पर। ये वेंट्रल हॉर्न होता है, ये मोटार होता है। वी मतलब वेंट्रल हॉर्न है, मोटार का मतलब ये हुआ कि यहां से मैसेज जो ब्रेन से आया है वो हमारे ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक है ना। और ये डोर्सल रूट है, ये जो डोर्सल रूट है, देखो अपर साइड ये डोर्सल है तो इसके अपोजिट में वेंट्रल होगा, तो डोर्सल सेंसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने गर्म भगोनी पकड़ ली, एकदम से तपेली पकड़ ली, कटोरी पकड़ ली, तो एकदम से मैसेज आपको स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, तो वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी। तो यहां देखिए अब ये डोर्सल रूट है यहाँ पर ये, और इस डोर्सल रूट के बाद में ये सेंसरी, और इसे अपन जो है सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। ये लेटरल हॉर्न है, ये वाला लेटरल हॉर्न है यहाँ पर। ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है, और ये इंटरवर्टिबुलर फोरामेन है, IVF है। तो इस तरह से जो है अपन यहाँ पर यदि स्पाइनल कॉर्ड को देखें, तो ये वाला जो है वो डायग्राम के अंदर डिफरेंट अब यहां से देखो, रेमेनस कम्युनिकेंस ANS, ये मोटार है, यहां से मैसेज चलाई, ये सेंसरी यहाँ पर डोर्सल रूट पर आया, यहाँ से मैसेज। अब ये वेंट्रल साइड से, यहाँ से जो आपका मैसेज है वो ब्रेन से आता है, और आप जैसे ही जो है किसी भी चीज़ को छू लेते हैं तो फिर वो आपको यहाँ से
एकदम से हाथ को छोड़ देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। तो अब हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ से, ये वेंट्रल साइड है तो वेंट्रल हॉर्न है, वो डोर्सल साइड तो डोर्सल हॉर्न है। क्लियर है बच्चों? और डोर्सल साइड पोस्टीरियर साइड है, और ये स्पाइनल जो नर्व है यहाँ पर ये मिक्स्ड होती है। दो तरह की हैं, एक तो सेंसरी है, एक मोटार है, और एक मिक्स्ड है। तो सेंसरी तो मैसेज लेकर के जा रही है यहाँ से, मोटार मैसेज लेके आ रही है, और एक मिक्स होती है जो दोनों काम करती है, मतलब वो मैसेज को लेके भी जाती हैं और मैसेज को लेकर भी वापस आ जाती हैं। तो वेंट्रल रूट के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो मल्टीपोलर होते हैं। हालांकि थोड़ी डेप्थ है हल्की सी यहाँ पर, इतना हमसे नहीं पूछते, सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर, बीच में एक कैविटी होती है यहाँ पर, ये देखिए, इसे बोलते हैं न्यूरोसिल। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरोसिल। तो थोड़ा सा डेप्थ डायग्राम है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो है सुपरफिशियल डायग्राम ही बना हुआ है। चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, gray matter is found inside and white matter toward the outer side. Gray matter on the east side, dorsolateral and ventrolateral surface of the spinal cord is projected and forms dorsal horn and ventral horn. जो डायग्राम बताया था वही डायग्राम की बातें हैं। Dorsal and ventral horn divide. White matter is the fourth segment called as the funiculus, और अपन उसको white columns बोलते हैं. Bundle of nerve fibers projecting from the dorsal and ventral horn known as the dorsal root and ventral root respectively. जो डोर्सल साइड में था डायग्राम में वो डोर्सल रूट कहलाएगा, जो वेंट्रल साइड में था वो वेंट्रल रूट कहलाता है। डोर्सल रूट के अंदर सूडो यूनिपोलर है, जो मैंने आपको न्यूरॉन्स बताए थे आपको, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, और सूडो यूनिपोलर है ना। न्यूरॉन्स आर फाउंड कैरी द सेंसरी स्टिमुलाई टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड. Then its axon embedded in the gray matter, whereas the cytone collected the outside the central nervous system and form the dorsal root ganglia. In ventral root, multipolar neuron, जो वेंट्रल रूट है वहां पर न्यूरॉन्स जो है मल्टीपोलर है। मोटार न्यूरॉन्स आर फाउंड विच कैरी मोटार इम्पल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ऑर्गन. इट्स द डेंड्रॉन एंड साइटोन. यू नो वेरी वेल डेंड्रॉन साइटोन, जो न्यूरॉन्स का डायग्राम अपन पढ़ चुके हैं बेटा, are embedded in the gray matter, whereas the axons are projected extend toward the intervertebral space. जो दो इस तरह से हमारी वर्टिब्रीज होती हैं, उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वहाँ हल्का सा स्पेस होता है, उससे जो है ब्रांचें निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड की. मोटार न्यूरॉन्स मेक सिनेप्स. यू नो वेरी वेल सिनेप्स with axon of the sensory neuron. In some part of the spinal cord, lateral horn are also found. Their nerve fibers as they come out from the ventral root and form the ramus communicans. इसे अपन ANS फॉर्मेशन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ये. सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स कॉम्बाइंडली कम आउट फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड फॉर्म द स्पाइनल नर्व. उसे अपन मिक्स टाइप बोलेंगे बेटा. स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर्स होती. थोड़ी सी हमने डिटेल देखी, इतना डिटेल हमारे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो डायग्राम मैंने बताया था आपको, उस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा ब्रेन के अंदर अपन फीड कर सकते हैं. वापस से दिखाता हूँ ताकि लैंग्वेज आपको पूरी समझ में आ जाएगी. यहाँ से ये देखिए आप, जो लैंग्वेज हमने इसी को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, कि डोर्सल साइड पर पोस्टीरियर जो है वो डोर्सल हॉर्न है जो सेंसरी है, बीच में न्यूरोसील है. डोर्सल रूट है वो सेंसरी है, सूडो यूनिपोलर होता है वहाँ पर. ये लेटरल हॉर्न है. डोर्सल रूट गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है? इंटरवर्टिबुलर फोरामेन, ये यहाँ से प्रेजेंट होता है. यहाँ से जो है ये नर्व की ब्रांचें निकल रही हैं. इनको अपन रेमस कम्युनिकेंस के नाम से जानते हैं. ये रेमस कम्युनिकेंस बाद में एएनएस, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कॉन्टेक्ट में रहता है, मतलब एएनएस बनाता है. तो सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड शोविंग द ओरिजिन एंड ब्रांचिंग ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. ये वेंट्रल रूट है. यहाँ का जो न्यूरॉन्स हैं वो मोटार मल्टीपोलर होते हैं बेटा. ये वेंट्रल साइड है, एंटीरियर है, और व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, वेंट्रल हॉर्न, मोटार है, इंटरनल न्यूरॉन्स. तो डायग्राम जो है, इसी डायग्राम को हमने यहाँ पर ये लैंग्वेज के अंदर जो है वो बताया था.
तो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स कम आउट द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन एंड फॉर्म द स्पाइनल नर्व, मिक्स टाइप है ये। देन स्पाइनल नर्व यहाँ 31 पेयर होती हैं, तो 31 पेयर का मतलब टोटल कितना होगा, 62 होती हैं। तो स्पाइनल जो नर्व्स हैं, मतलब स्पाइनल जो कोड हमारी जा रही है उससे जो नर्व्स निकल रही हैं वो पूरी बॉडी को मैसेज को लेकर आती भी हैं और वापस मैसेज लेकर के जाती हैं। तो बॉडी के अंदर पेन होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमको उसका पता लग जाता है कि किस तरह से जो है। कृतिका जी क्या कुछ लिख रहे हैं? अच्छा, आपस में बातें कर रहे हो आप, आकांक्षा जी कृतिका जी आपस में बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे से कुछ पूछा क्या। अरे भाई मैं इंजेक्शन लूंगी ना, अभी तो फर्स्ट क्लास में आ जाऊंगी। कौन सा इंजेक्शन होगी? तबीयत खराब है क्या आकांक्षा जी? सर मेरी तो ठीक है, कृतिका की खराब है। अच्छा क्या हुआ बेटा, वायरल हो गया? कृतिका है क्या नहीं क्लास में? अच्छा, चली गई क्या? कृतिका है क्लास में, भी नहीं है? अच्छा, अस्थमा, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस अस्थमा है मतलब। तो स्पाइनल नर्व जो है 31 पेयर है, इसमें टोटल जो है वो 62 होती है। फंक्शन क्या क्या स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं एक बार। इट एक्ट द ब्रिज, ये ब्रिज का काम करती है, मतलब ब्रेन और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मैंने पहले बताया था आपको, ब्रेन से कोई भी मैसेज बॉडी के ऑर्गन तक जाएगा तो वो स्पाइनल कोड के द्वारा जाता है, और इस बॉडी के अलग ऑर्गन से जो मैसेज ब्रेन को जाता है वो भी स्पाइनल कोड के द्वारा ही जाता है। तो इट एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। It also provide relay path for the impulses coming from the brain. Spinal cord regulate and conduct the reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन की बात पहले कर चुके हैं अपन। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन